Good afternoon, students. Our today's question is bank deducted bank charges rupees 250. जर्नल एंट्री रहेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट 250. ठीक है, मतलब ये कि आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस कट रहे हैं. बैंक चार्जेस जो है बैंक वाले अपनी चार्जेस काट रहे हैं. हो सकता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वो चार्जेस काट रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा होता है ना आपके अकाउंट में. अब बैंक चार्जेस का लेजर आप बनाएंगे एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर. क्यों बनाएंगे? बिकॉज देखो, जिसमें आपका कुछ बेनिफिट है और साथ में लॉस भी है उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. बेनिफिट ये है कि देखो आपका अकाउंट है, आपने उसमें अपने पैसे जमा किए हुए हैं. ठीक है, आपको उसमें करने ही पड़ेंगे. ठीक है, लॉस ये है कि आप अभी चार्जेस कटवा रहे हैं क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस आपने कभी रखा होगा, तो इसलिए जैसे ही आपने सडनली बैंक में पैसे जमा कराए तो वो अपने चार्जेस काट रहे हैं, तो इसीलिए वो लॉस भी हो गया इसमें और बेनिफिट भी हो गया. बेनिफिट ये कि आपका अकाउंट आपका मेंटेन भी रखना पड़ेगा, लॉस ये कि आपको चार्जेस भी कटवाने पड़ेंगे, दोनों ही आपको काम करने पड़ेंगे. तो इसलिए ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है. ये बैंक चार्जेस जो है आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है. और डेबिट इसलिए आया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्सिस बैंक का जो है वो क्रेडिट आएगा. ठीक है, एक्सिस बैंक पर्सनल अकाउंट मतलब आपका जो पर्सनल कैश इसमें जमा था, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट जाता है. बैंक का चार्जेस जो है डेबिट जाएगा और ये जाएगी आपकी पेमेंट की एंट्री, क्योंकि आप कैश मतलब पे करवा रहे हो अपने चार्जेस के लिए, तो पेमेंट वाउचर जाएगा आपका. ये जैसे ही आप अपने टैली में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ. ये देखो करंट एसेट, आप ये बैंक अकाउंट है. बैंक अकाउंट में 30,500 रुपये है. 250 रुपये हम इसमें से बैंक चार्जेस कटवाएंगे. जैसे एंट्री पास करेंगे तो 30,250 रुपये रह जाएगा बैलेंस. इसके हम पेमेंट वाउचर कराएंगे. काउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर लाना है. पहले से पेमेंट है, डेबिट में आपको Alt+C करके बैंक चार्जेस का खाता बनाना है. बैंक चार्जेस अकाउंट किस में जाएगा? इंडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा. ये 250 रुपये. बैंक से एक्सिस बैंक में आपका खाता था, एक्सिस बैंक से आपने क्रेडिट करवाया जो 30,250 रुपये रह गया. देखो, ठीक है. अब आपने नरेशन भरनी है. बीइंग बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस. ओके, और जो नेक्स्ट एंट्री आपकी वो है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000. ठीक है, 10,000 जब आप पैसे जमा करा रहे हैं तो सिंपल सी एंट्री है, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो होगा क्रेडिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बैंक में जमा हो रहे हैं तो बैंक द रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट बैंक द रिसीवर, एंड कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट हो गया. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. काउंटर वाउचर की एंट्री जाएगी सिंपल सी. आपको ये देखना है कि जहाँ दोनों जगह कैश एग्जिस्ट है, यहाँ पे बैंक में भी एक तरफ डेबिट साइड भी कैश है, मतलब कैश आपके बैंक में जमा हो रहा है, और क्रेडिट साइड भी कैश है, तो वो हमेशा कॉन्ट्रा के अंडर ग्रुप जाती है. इसमें कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं हो रही है, इसलिए कॉन्ट्रा में जाएगा. ये F4 जिसका शॉर्टकट है. क्रेडिट आप कैश क्रेडिट करो 10,000 रुपये बैंक में. देखो बैंक में जैसे ही आपने बैंक खाता में इसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर दिया तो 40,250 रह गए. पहले 30,250 थे, अब 40,250 रह गए. देखो इसके अंदर यहाँ पर नरेशन आएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. टोटल कैश आपके पास बैंक में 40,250 अब जमा है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसकी बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं बाद में. ये देखो करंट एसेट पर आप बैंक अकाउंट का खाता देख सकते हैं. बैंक में आपका 40,250 रुपये है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट इट.